जो टिपिकल स्टीरियोटाइप वाली कहानी है ना कि सरदार जी पंजाबी गाना वो वाला या वीडियो या वो उसको थोड़ा सा चेंज करना है, थोड़ा सा तोड़ना है। बट वो जो है ना चैलेंज लाइफ में लेना कि वहाँ जाके मैं कुछ यूनिक करना चाहता हूँ एंड आई वांट टू मेक माय मार्क, आई वांट टू मेक माय नेम। जिन्होंने उनका किया, जो शूटर्स थे, दे वर नॉट फ्रॉम पंजाब, वो थे तो कहीं और सिटी के, किसी और स्टेट के थे, बस लपेटे में ये अपना पंजाब आ जाता। देखिए अगर ये तो बहुत ही ज़्यादा डार्क साइड में चले जाएगा, पर कि हर बॉलीवुड मूवी में एक पंजाबी गाना तो होता ही होता है और वो पंजाबी गाने की वाइब है। हाँ, मतलब वो जो वाइब है ना वो बंदा महसूस कर सकता है। बाकी सिर्फ कनाडा, मैं तो अभी ये कहूँगा कि आप कहीं भी चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आप नाम लें, वहाँ पे एक जबरदस्त पंजाबी आपको मिल ही जाएगा। लारे ला के ना जा रुसी हीर नु मना एवें रोड़ के ना जा रांझिया। हाय और वाचिंग बॉलीवुड क्रॉनिकल विद श्रुति सिन्हा। तो जैसे बॉलीवुड में कपूर फैमिली के खून में ही एक्टिंग होती है, वैसे ही हमारे पंजाबी इंडस्ट्री के मेहंदी परिवार हैं जिनके जीन्स में ही सिंगिंग आ गई है। और अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि हमारे साथ कौन है, तो प्लीज वेलकम गुलदीप मेहंदी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका बॉलीवुड क्रॉनिकल पर। तो ये जो सिंगिंग का जो जुनून है वो जीन्स में ही आया या फिर कहीं से सीखते सीखते आई है? नहीं, जाहिर है क्योंकि म्यूजिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं, शुरू से म्यूजिक फ्लो कर रहा है, सो पैदा होते ही म्यूजिक वाज देयर एंड अब आपके सामने पेश कर रहे हैं। ऑफ कोर्स, असाइड फ्रॉम योर फैमिली इंडस्ट्री में कौन से ऐसे सिंगर हैं जिनसे आप काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हो? काफ़ी हैं, मतलब एक नाम लेना बहुत मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, बट अगर आप पुरानों की बात करें तो रफ़ी साहब हैं, किशोर दा है, पंजाब की बात करें तो हंस जी हैं, सरदुल सिकंदर जी हैं, बहुत ये लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। नहीं, लेकिन ये जो जर्नी थी सिंगर बनने की वो कैसे शुरू हुई? जाहिर है कि मतलब पापा जी को देखा है एंड देन सिंस माय चाइल्डहुड आई हैव बीन सीइंग कि द वे ही इज बीन ट्रैवलिंग गोइंग गुड एंड बहुत अच्छा उन्होंने अपना एक मुकाम हासिल किया है एंड आई वाज सिंस माय चाइल्डहुड वेरी मच इंक्लाइंड म्यूजिक में। तो था कि बनना है एंड पहले आई वांटेड टू बी अ म्यूजिक डायरेक्टर एंड कॉलेज में आने के बाद फिर थोड़ा पता चला कि लड़कों की आवाज़ में जो तब्दीली आती है वो तकरीब 18 के बाद आती है। फिर वो थोड़ा सा चेंज हुआ एंड देन आई वाज लाइक यू नहीं, लेट मी फोकस मोर ऑन सिंगिंग एंड फिर आपके सामने पेश किया। लेकिन जैसा देखा जाता है कॉमनली कि जितने भी पंजाबी सिंगर्स रहते हैं उनके काफ़ी लाउड रहता है जो भी रहते हैं वीडियोस उनके, लेकिन आपके नीपू में जो है काफ़ी अलग देखने को मिल रहा है। जी, जैसे आपने अलग शब्द बोला, हम फोकस कर रहे थे कि वी वांटेड टू गिव समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग होना चाहिए एंड दिस इज अ वेरी क्यूट कॉन्वर्सेशन, लव स्टोरी भी नहीं बोले सकते, बिटवीन अ सरदार बॉय एंड अ साउथ इंडियन गर्ल। तो कुछ हट के करना था, नथिंग विच इज लाइक रेगुलर जो होता है, नॉट सो लाउड, नॉट सो फ्लैशी, बट डिफरेंट एट द सेम टाइम क्यूट एंड इनोसेंट। लेकिन आप देखो कि जिस इंडस्ट्री में लोग अभी करियर बनाना चाहते हैं काफ़ी कंपटीशन है, तो आपके पास अभी क्या कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट है अपने ऑडियंसेस के लिए? जो इनिपू इन इटसेल्फ एक यूनिक क्रिएटिविटी है और एक यूनिक क्रिएशन है एंड प्रिंस ऑफ पॉप एक ईपी है जो 4 गाने की है, उसके अंदर 4 गाने हैं, मतलब 4 डिफरेंट गाने हैं, ऑल द जॉनर्स आर नॉट वेरी सिमिलर टू व्हाट यू विल लिसन एंड एक क्लासिकल रॉक फ्यूजन का भी उसमें एक ट्रैक है वारी। तो एज सच कंपटीशन के बारे में तो कुछ सोचा नहीं है, पर ये ज़रूर सोचा है कि जिस चीज़ पे अभी मेहनत कर रहे हैं उस पे फोकस ज़्यादा करें तो हो सकता है हमारा स्टाइल यूनिक बने और वो आप लोगों को मतलब अभी क्या कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं आपके जहन में कि आप अभी अपने ऑडियंसेस को लेकर के जो आपने बोला कि जो टिपिकल स्टीरियोटाइप वाली कहानी है ना कि सरदार जी पंजाबी गाना वो वाला या वीडियो या वो उसको थोड़ा सा चेंज करना है, थोड़ा सा तोड़ना है एंड क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं पंजाब अकेला है ना, आई हैव ऑलवेज थॉट ऑफ इंडिया एंड पंजाब तो मेरे खून में है एंड
आई ट्राई यू नो बीइंग देयर पैन इंडिया एंड कोशिश मैं यही करता हूँ कि हर किसी जॉनरा को उतनी ही तवज्जो मिले जितने एक पंजाबी कैटेगरी वाले गाने को है। जी बिल्कुल, जैसे पंजाब की बात हो रही है तो देखा जाए कि हर पंजाबी काफी एनर्जेटिक होते ही हैं और एक तो उनमें जो सिंगिंग और डांसिंग उनके तो खून में ही होता है। लेकिन आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो पंजाबियों का ऑब्सेशन होता है कनाडा जाने का, वो क्या ऑब्सेशन है उनका? वो मुझे जहाँ तक मुझे लगता है कि वो उनको काम करना है पर अपने कंफर्ट में नहीं काम करना, कंफर्ट से टूट के काम करना है। तो अगर जो अपनी पंजाब ग्राउंड है वो ऐसा लगता है कि यहाँ के तो हम शेर ही हैं, यहाँ पे तो हम अपना कैसे भी काम करा ही लेंगे, चला ही लेंगे। बट वो जो है ना चैलेंज लाइफ में लेना कि वहाँ जाके मैं कुछ यूनिक करना चाहता हूँ, एंड आई वांट टू मेक माय मार्क, आई वांट टू मेक माय नेम, या आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट। तो वो जो अपना कंफर्ट छोड़ के वो दूसरी जगह में जब जाते हैं ना, वो ही उनको चैलेंजिंग, वो एक किक मिलती है, वो एक हिट है, तो निकल जाता है। क्या कुछ चैलेंजेस ऐसा रहता है जो अट्रैक्ट कर रहा है पंजाबियों को कनाडा में? ऑब्वियसली यू नो आप जैसे अभी आप देखेंगे कि कैनेडियन जो संसद है वहाँ पे, पार्लियामेंट हाउस है, वहाँ पे गुरसिख बंदे हैं, दे आर पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, है ना। एंड नॉट ओनली जस्ट मेकिंग आवर नेम, बट ये भी है कि अगर यू नो इफ इट इज गुड टू ग्रो इन दैट एरिया वेयर यू नो यू आर इंडिपेंडेंट, यू आर अलोन, तो वो चैलेंज लेने में मज़ा आता है, अच्छा लगता है। हाँ, एंड ना कि सिर्फ कनाडा, मैं तो अभी ये कहूँगा कि आप कहीं भी चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आप नाम लें, वहाँ पे एक ज़बरदस्त पंजाबी आपको मिल ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो हाउ डू यू सी लाइक पंजाबी इंडस्ट्री एंड बॉलीवुड इंडस्ट्री में आपको क्या कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलता है? डिफरेंस तो कुछ ज़्यादा नहीं मिलता, क्योंकि अब जो सिनेरियो चल रहा है वो ये है कि हर बॉलीवुड मूवी में एक पंजाबी गाना तो होता ही होता है, और वो पंजाबी गाने की एक वाइब है। हाँ, मतलब वो जो वाइब है ना, वो बंदा महसूस कर सकता है। आई एम प्रीटी श्योर जो बंदे नहीं भी समझते इस लैंग्वेज को, वो उस वाइब को जरूर समझते हैं, एंड दैट्स द ओनली रीजन यू नो यू फील लाइक going with that groove, going with that music। तो similarities in fact ज़्यादा निकल रही हैं अब, तो differences बहुत कम लग रहे हैं। अभी रिसेंटली चमकीला आई थी, वो भी सिंगर थे जी, काफी अच्छे सिंगर थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनका एक मतलब पंजाबी इंडस्ट्री को लेकर के एक डार्क साइड देखने को मिला जी। तो क्या अभी भी ऐसा कुछ होता है? नहीं, अभी इतना वो ये जो कहानी है वो है तकरीबन आई थिंक 80s की स्टोरी है, और उस टाइम पे तो वैसे ही माहौल थोड़ा सा गर्म था, और एंड कुछ भी चीज़ को उस लेवल पे हिट होना और क्रिटिसाइज करना उस टाइम पे मेरे हिसाब से मतलब विदाउट सोशल मीडिया यू नो गोइंग ऑन दैट लेवल, वो बहुत बड़ा था। पर अब I think because of you people, you know, because of social media, इतना अच्छा माध्यम बन गया है कि सबको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, ज़्यादा you know पब्लिक का विजन खुल चुका है कि they are up for any sort of music, any sort of composition, any sort of lyrics। बट अभी जो इंसिडेंट्स हुई थी सिद्धू मूसेवाला, तो कहीं ना कहीं ये को रिलेटेड लगा कि अभी भी कुछ ना कुछ इसका इम्पैक्ट है इंडस्ट्री में। देखिए, अगर यू नो ये तो बहुत ही ज़्यादा डार्क साइड में चले जाएगा, पर जिन लोगों ने जिन्होंने उनका किया, जो शूटर्स थे, दे वर नॉट फ्रॉम पंजाब, वो थे तो कहीं और सिटी के, किसी और स्टेट के थे, बस लपेटे में ये अपना पंजाब आ जाता है। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, जितनी आप आओ भगत और प्यार मोहब्बत पंजाब में, एक बार आप अमृतसर पहुंच जाइए, एक बार आप पटियाला पहुंच जाइए, आप बोल दीजिए कि मैं यहाँ से हूँ, आपको एक लस्सी का गिलास तो ऐसे ही आ जाएगा। तो खातिरदारी में तो पंजाब नंबर 1 ही है, बस कभी कभार किसी चीज की वजह से पंजाब शामिल हो जाता है, अदरवाइज सब कुछ रॉकिंग है, सुपर हिट है। बिल्कुल। बॉलीवुड में एक एवरग्रीन टॉपिक है, कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, नेपोटिज्म का। हाँ जी, कभी से पाला पड़ा है? और रोज ही पाला पड़ता है, इनफैक्ट 5 मिनट पहले ही पाला पड़ा था। तो मैं वही कहता हूँ कि आज ये जो टॉपिक है, ये आई थिंक अब ये थोड़ा जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो नॉर्मल पब्लिक भी है वो भी इस वर्ड का प्रॉपर मतलब समझ चुकी है, और वो
इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रही है कि मैंने अभी एग्जांपल दिया रणबीर कपूर साहब का, व्हाट एन अमेजिंग एक्टर ही इज एंड व्हाट ही इज डन इन एनिमल। तो इट्स ऑल ऑन योर हार्ड वर्क एंड टैलेंट, ठीक है। बाकी एक रही बात किस्मत की, वो अगर आप उस पे अगर आप बेट कर रहे हो तो वो तो कभी अनऑर्गेनाइज्ड अनसिंक वाली चीज़ों पे भी इतना अच्छा ट्रैफिक आ जाता है, इतना अच्छा इंटरेक्शन आ जाता है कि जितना हमने सिंक में सोचा हो, इतना कुछ किया हो, तो उसमें भी नहीं आता। सो अब आई थिंक इस बात से इतना कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। और अगर मेरी बात की जाए तो मैं प्रिंस ऑफ पॉप पे ही अभी फिलहाल फोकस कर रहा हूँ, और मैं यही कहूँगा वो छोड़ो, आप प्रिंस ऑफ पॉप सुनो, मजा आ जाएगा, चारों गाने सुनना, ताड़ी बल्ले बल्ले कराना। बट एज अ आउटसाइडर, मतलब एक आउटसाइडर को जितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो प्रिविलेज मिलता है, लाइक बैकग्राउंड। जैसे मैंने आपको बोला, मैंने कहा आप जैसे लोग हैं जो और लोगों की भी मदद कर देते हैं, यू नो, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट वे टू प्रमोट योरसेल्फ एंड टू प्रमोट योर म्यूजिक। तो ये देखिए, प्लस भी है माइनस भी है, हर किसी का प्लस भी है। आई थिंक टू एन आउटसाइडर, इफ ही वांट्स टू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, जिसमें कोई परवाह ही नहीं है, मुझे कोई स्ट्रेस ही नहीं है, तो वो उस तरीके से भी अपने लिरिक्स, अपना म्यूजिक कर सकते हैं। सम पीपल लाइक दोज हु आर, फॉर एग्जांपल आप समझिए जगजीत सिंह जी हैं, अगर उनकी फैमिली में से समवन वांट्स टू डू रॉक, तो वो तो पहले क्रिटिसाइज हो जाएंगे कि अरे भाई गजल गायक हैं और अभी आप मेटल वेटल। तो जो आउटसाइडर होता है उसके लिए ये बेनिफिट होता है कि वो, उसका कोई भी बैकग्राउंड हो, वो कुछ भी कर सकते हैं बिंदास। तो उसका प्लस भी है, माइनस भी है, और हमारा प्लस भी है, हमारा माइनस भी है। बाकी थैंक्स टू यू ऑल पीपल, जिनकी वजह से हमको भी प्रमोशन करने को मिल रहा है, एंड यू नो, पीपल आर देयर आउटसाइडर्स, न्यू कमर्स जितने भी हैं, इनफैक्ट पुराने लोग भी हैं, वो भी यही माध्यम यूज़ कर रहे हैं। एक टाइम था पीपल वर नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग टू द सोशल मीडिया एंड नॉट बीइंग ओपन, और आप देखिए जो बंदा नहीं है उसको कहते हैं वाह भाई तुम आउटडेटेड हो। तो बॉलीवुड में कुछ ऐसी चीज जो आप चेंज करना चाहो, लाइक वो रिजिडनेस लगता हो कि ये कॉन्सेप्ट हट जाना चाहिए, तो थोड़ा और जो प्रोसेस है वो इजी हो जाएगा? ऐसा तो नहीं कि चेंज करना चाहिए, बट ये डेफिनेटली है कि द इमेज ऑफ सरदार बॉय है ना, वो जो है कि it cannot be just funny, you know. It can be very classy at the same time, very swag, very much, you know, very much in that zone कि हाँ जी भैया, हम ह्यूमर बहुत भरा हुआ है, फुट के भरा पड़ा है, हम फनी भी हैं, बहुत भी हैं, बट उसकी जो एक स्टीरियोटाइप लुक है, जो इमेज है ना, वो जितना हो सके यू नो कोशिश की जाती है। कि मैं चाहता हूँ कि भाई नहीं यार, बंदा है सरदार, बंदा ऐसा नहीं होता, भाई बहुत अलग लेवल के सीन। कहीं ना कहीं ये दिलजीत दोसांझ ने उसको चेंज करने की भी पूरी कोशिश की। मैं तो ये कहूँगा कि जब पापा जी आए थे, दलेर मेहंदी साहब आए थे, वो तब से ही मामला शुरू हो चुका था। नो वन हैड एवर सीन और इमेजिन अ सरदार, handsome Sardar guy with such beautiful amazing costume and such a nice dress up। तो उनसे चलता आ रहा है, दिलजीत पाजी ने अच्छा किया है, एंड वही है कि दैट टिपिकल इमेज ऑफ द सरदार इन बॉलीवुड या पंजाबी चीज को लेके इज वेरी क्लास, वेरी स्वैग। वी आर फनी बट वी डोंट वांट टू बी पोर्ट्रेड एज कि भाई हाँ वही वाहू बल्ले बल्ले। नहीं भाई, अब तो मामला ही कहीं और चला गया। अब तक जो आपने अभी गाना लाया है, उसमें कोई ऐसा गाना जिसमें आप सोचो कि इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते थे? इस एल्बम, इस ईपी में मैंने पूरी कोशिश की है कि उस चीज़ को मैं प्रेजेंट कर पाऊँ। एक ट्रैक है वारी, जिसका जो एक थोड़ा क्लासिकल बेस ट्रैक है, और उसको रॉक फ्यूजन के साथ मर्ज किया। तो अगर आप सुनेंगे तो आपको जाहिर है पसंद आएगा। काफी पसंद भी आया, और उम्मीद करते हैं आपके जो फैंस उनको भी काफी पसंद आएगा। शुक्रिया। और उसके साथ ही एक एडवाइस जो अभी एस्पायरिंग जितने भी सिंगर्स हैं उनके लिए। हाँ, वन एडवाइस इज दैट कि आप इस म्यूजिक लाइन में अगर आ रहे हैं, उतर रहे हैं, है ना, तो नेम और फेम मनी के लिए आ रहे हैं तो अलग रूट है ना, और अगर आप सिर्फ अपनी दिल की खुशी, जैसे कि आपको अच्छा लगता है, तो उसका एक अलग रूट है। उसको मर्ज मत कीजिएगा। मतलब आप मत सोचिएगा कि मैं गाने गाऊंगा और मैं हिट हो जाऊंगा और मैं पैसे कमाऊंगा, वो अलग दुनिया है। और अगर आप सोचे मैं गाने गाऊंगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मेरे दिल को सुकून मिलेगा, वो उसकी एक अलग दुनिया है। तो उसको आप बस मर्ज मत कीजिए। फोकस ऑन योर वर्क, फोकस ऑन व्हाट यू आर डूइंग,
एंड रास्ता साफ होना चाहिए कि हाँ मुझे ये रास्ते पे जाना है, मुझे अगर पैसा कमाना है तो मुझे पैसा कमाना है, जी। मुझे इससे खुशी मिलती है तो मुझे सिर्फ उस बात से उसका आनंद लेना है, that's it। ऐसी फैमिली है जहाँ दिन भर रियाज सिंगिंग सब कुछ चलते रहता है, आपके जहन में कोई ऐसा गाना जो आपके एकदम जहन में दिन भर बैठा रहता है, मतलब कोई भी काम करते रहो तो वो तो गुनगुनाते रहना है, तो ऐसे टाइप? हाल फिलहाल तो मेरा ही गाना मुझे अच्छा लग रहा है, वो है अपना तो एक बार थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को भी जो है अपना वारी है, मैं आपको सुनाता हूँ। ओ कणिया दी कण कण सुन दी रवा, मिलन दी आस मैं बुन दी रवा, लारे ला के ना जा रुसी हीर नू मना, एवें रोल के ना जा रांझिया, वारी 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 मैं दर्दा तो वारी वारी वारी, हारी 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 मैं रुल गई बेचारी चारी चार। Thank you. So very nice talking with you. Same here, Thank you same here. so Thank you much, so much. Gurpreet ji. Yeah, thank you.